जय हिंद दोस्तों, बड़ी खबर और सदी हुई खबर। हाँ जी दोस्तों, 28 मार्च को आपको एक और डीए की अधिसूचना होगी जारी। और दूसरी बात कहेंगे, क्या गवर्नमेंट अब 50% डीए जो कि लागू हो गया है उसको मर्ज करेगी या किसी और फॉर्मूले पर विचार करेगी? क्या आपका अब डीए 100% के पार जाएगा? 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला 8वां वेतन आयोग लगभग 2027-28 को पार करेगा या अगले चुनाव में इस मुद्दे को भुनाया जाएगा? तमाम सवालों के जवाब आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो कि आज की खबर है। आज की खबर एक एक चीज बताऊंगा कि आपको 6th पे कमीशन में कब कैसे लागू हुआ, 7th में क्या हुआ, अब 8वें में क्या होगा, क्योंकि यह पूरी डिटेल खबर है जिसकी हेडिंग है कि 7वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खबर। 28 मार्च की शाम को आएंगे एआईसीपीआई इंडेक्स के नए आंकड़े, क्योंकि 29 मार्च को गुड फ्राइडे, फिर शनिवार रविवार है, इसलिए लेबर ब्यूरो इसे 28 मार्च को ही करेगा जारी। अब मैं पहले इस खबर की बात कर रहा हूं, जैसे कि अब ये कयास हैं, अब ये गणना शुरू हो गई है कि 1 जुलाई 2024 को आपको कितना डीए मिलेगा। जैसे कि अभी हम 50% में पहुंच चुके हैं और लगभग आपने जनवरी के आंकड़े आ गए हैं और फरवरी के आंकड़े मार्च 28 को जारी हो रहे हैं और 28 को यह पता चल जाएगा लगभग आपके 2% डीए की बढ़ोतरी होती है, तो हम जुलाई तक समझ सकते हैं कि फिर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को 4% की बढ़ोतरी होगी। और इसके लिए उन्होंने लिखा है कि 7वां वेतन आयोग की ताजा खबर, केंद्रीय कर्मचारियों को पहले ही होली का तोहफा मिल चुका है। केंद्र सरकार ने उनका महंगाई भत्ता बढ़ाकर 50% कर दिया है। इसे 1 जनवरी 2024 से लागू कर दिया है और इसको 1 अप्रैल में 3 महीने के एरियर के साथ आपके खाते में आएगा। अब आगे की गणना शुरू हो गई है, एक नंबर आ गया है और दूसरा आने वाला है, यानी जनवरी के आपके आंकड़े आ चुके हैं और फरवरी के 28 मार्च को जारी होंगे। ऐसे में कर्मचारियों को एक और खुशखबरी मिलेगी, महंगाई भत्ते का स्कोर 50% से ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन कितना? क्योंकि 50% महंगाई भत्ता होने पर इसे शून्य करने का नियम बनाया गया था, तो ये इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। जरा ध्यान से सुनना, एक एनालिसिस है जिन्होंने पूरा लिखा है, आपको समझना होगा। साल 2024 में केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, जैसे हम सभी जानते हैं कि 50% महंगाई भत्ता मिलने के बाद इसे मूल वेतन में मिला दिया जाएगा और इसकी गणना शून्य से शुरू होगी, लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। इसका मतलब है कि फिलहाल महंगाई भत्ते की गणना 50% से ज्यादा जारी रहेगी, लेकिन इसे कब शून्य किया जाएगा, यानी ये आप समझ सकते हो कि आचार संहिता लग चुकी है, अब गवर्नमेंट कौन सी बनेगी। लेकिन सरकार ने इंटरिम बजट भी पेश कर दिया था, लेकिन ना ही 8वें वेतन आयोग के ऊपर अपने पत्ते खोले, ना ही उन्होंने 50% डीए मर्ज के ऊपर बात की। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये 50% मर्ज अभी तक कभी हुआ नहीं, ये 100 के पार गया है, 150 के भी पार गया है। और क्या इस बार भी जाएगा? बिल्कुल जाएगा, ऐसा अंदेशा लग रहा है। इसलिए सरकार भाग रही है, मुंह छिपा रही है। 8वें वेतन आयोग के बारे में जब संसद से पूछा गया था तो उनके वित्त राज्य मंत्री उन्होंने कह दिया था हम इसके ऊपर कोई विचार नहीं कर रहे। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं क्या सरकार चुनाव से पहले ऐसा कुछ करेगी, लेकिन अब कुछ नहीं कर रही है। ये सरकार ये रहती है, चुनाव जीत जाती है तो आगे ले जाएगी। क्यों ले जाएगी, इसका विवरण इसमें दिया। 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू करते समय सरकार ने महंगाई भत्ता शून्य कर दिया था। अब शून्य जब कर दिया था जब 2015 में आपका महंगाई भत्ता लगभग जाकर के 124 के आसपास हो गया था। 2015 में 124%, यानी 100 के ऊपर चला गया था। जुलाई में 119 था और फिर इसको दिसंबर में बढ़ा, जनवरी में बढ़ा है और फिर और जाके इनका इंप्लीमेंट जाके 2018 में हुआ है, तो वहां तक जाके लगभग आपका 150 तक पहुंच गया था। इसी तरह जब 5-6वें वेतन आयोग लागू हुआ, 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ था, इसकी अधिसूचना 24 मार्च 2009 में जारी की, यानी पूरा 2006, 7, 8 यानी 3 साल के बाद, यानी 3 साल 39 मंथ के बाद किया गया था। और जबकि और उसका जो एरियर भी बहुत सारा बना, तो उन्होंने कम से कम 3 किस्तों में इसका एरियर दिया था और लगभग जाकर के 187% जाकर के इसका डीए बढ़ा हुआ था। तो सरकार अपनी सहूलत के हिसाब से करती है, सहूलत के हिसाब से जो इसमें आंकड़े दिए हैं। अब इन्होंने कहा है कि 50% मूल वेतन में अब जोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है और जैसे इसके साथ जो भी भत्ते बढ़े उसका हमने वीडियो आपको बना दिया है। महंगाई भत्ता शून्य क्यों हो रहा है? जब कोई नया वेतनमान लागू होता है तो कर्मचारियों को मिलने वाला डीए मूल वेतन में जोड़ दिया जाता है।
जानकारों का कहना है कि नियमित कर्मचारियों को मिलने वाला 100% डीए मूल वेतन में जुड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, आर्थिक स्थिति आड़े आती है। हालांकि ऐसा साल 2016 में किया था। इससे पहले 2006 में जब छठवां वेतन आया था, उस वक्त 5वें वेतनमान में दिसंबर का जो डीए था 187% किया गया था। संपूर्ण डीए को मूल वेतन में मिलाया, फिर छठे वेतन का फिटमेंट फैक्टर 1.87 हुआ, फिर नया पे बैंड और नया ग्रेड पे बनाया गया। आप समझ सकते हो दोस्तों कि इन्होंने ये कहा है, इनकी आप चाल समझ सकते हो बहुत, जो कि बिल्कुल इसमें एनालिसिस दिया है आपको छठे वेतन और सातवें वेतन आयोग का। डीए 100 के पार चला जाए कोई परवाह नहीं, और ये लंबा खींचते हैं। फिर जो एरियर है उसको भी 3 इंस्टॉलमेंट में दिया है, अभी है, आप समझ सकते हो। ये जो 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 में इफेक्टिव है, और जब भी उन्होंने सरकार ने किया है तो 2-3 साल बाद किया है, तो आप समझ सकते हो कि 2026 के या 27, 28, 29 से पहले, यानी 28 और 29 के बीच में ये लोग शायद कुछ बड़ी घोषणा करेंगे, इससे पहले नहीं करेंगे। डीए इसी तरह बढ़ता रहेगा, क्योंकि अगले चुनाव की तैयारी करेंगे। इस चुनाव में तो ये कोई मुद्दा ही नहीं है, इस चुनाव में तो सोचा ही नहीं है, क्योंकि ये अगली कोई लॉलीपॉप बनाएंगे। लेकिन दोस्तों उन्होंने कहा है कि अभी जो 4% बढ़ा है, तो जुलाई में कितना परसेंट है ये हमारे लिए जानना जरूरी है। जानकारों के मुताबिक नई महंगाई भत्ते की गणना जुलाई में की जाएगी, क्योंकि सरकार साल में सिर्फ 2 बार करती है। जनवरी की मंजूरी मिल चुकी है और जुलाई के लिए आंकड़े आना शुरू हो गए हैं। जनवरी का जो आंकड़ा एक आ गया है और फरवरी का आंकड़ा आपको 28 मार्च को हो जाएगा। उसमें स्थिति ये साफ हो जाएगी कि हमारा डीए कितना बढ़ा है। लेकिन इसको मर्ज करने की बात शायद बेईमानी है, यानी सरकार ये बिल्कुल सोच चुकी है, और ये जो न्यूज है ये पक्का कह रही है कि सरकार इसलिए इसके ऊपर कुछ बोलना नहीं चाहती, क्योंकि सरकार के ऊपर आपने देखा होगा रेलवे फेडरेशन है या पेंशन समाज है, उनका दबाव है कि इसकी कम से कम घोषणा तो कर दो, आयोग बिठाल तो दो। लेकिन ये आयोग नहीं बिठाल रहे हैं, क्योंकि इसको चुनाव के बाद और सरकार चलेगी, ये अगले चुनाव तक ये लंबा खींचेंगे, पक्की बात है। लेकिन सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन की जो व्यवस्था है, जो आरओपी 3 आपकी 1 जुलाई 2024 से लागू है, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का सीधा आदेश है कि अब इसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए, ये समय सीमा पर ही इसका इंप्लीमेंट और इसकी घोषणा होनी चाहिए। तो आप समझ सकते हो कि 1 जुलाई को बढ़ा हुआ आपका डीए वो आरओपी 3 पर निर्भर करना है, बाकी ये डीए कंटिन्यूस रहेगा। सरकार के पास अभी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ये खुली इसकी एनालिसिस जिसमें किया है, मैं उसको धन्यवाद देता हूं।